अगर तुझे सुनना है तो सबसे पहली चीज अपने आसन को जीत। आसन को जीतना बहुत जरूरी है। आसन बाबा कोई शारीरिक पोस्चर नहीं है। What you have achieved and what you want to achieve. विचार की वो स्थिति आसन है। What you have attained, what you want to attain. तुम क्या प्राप्त कर चुके हो और क्या प्राप्त करना चाहते हो, जब कभी ठहर कर ये सोचते हो तब आसन पर होते हो। अपनी बुद्धि को विचार का ये आसन दो और अपनी आत्मा को गुरु चरणों का आसन दो। इस आसन को लगाकर तू बैठ। जितासनो जितश्वासो, अपनी श्वासों को जीत। बड़ी बड़ी बात छोड़ो भैया, दुनिया को सांस लेना भी नहीं आता। एक स्वस्थ श्वास लेना भी हम नहीं जानते। और ये बात सही है, इंसान कुछ नहीं जानता और जानना चाहे तो परमात्मा का भी अनुभव कर लेता है। वो बिल्कुल खाली आता है, इसलिए उसे पूरा भरा जा सकता है। मेढक का बच्चा पैदा होते फुदकता है। हम तो वृंदावन रहते, बंदर का बच्चा पैदा होते कूदता है। सर्प का बच्चा भी काटना जानता है। चिड़िया का बच्चा एकदम उसे कोई नहीं सिखाता, पर इंसान का बालक तो करवट बदलना भी नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ी भारी संभावनाओं से भरा हुआ है। इट हैज ऑल द पॉसिबिलिटीज। और मैं एक छोटी सी बात कहूं, अगर इस मनुष्य जीवन में अनंत संभावनाएं हैं तो हरि मिलन की भी एक संभावना है। अगर एवरेस्ट पर चढ़ने की संभावना है और कैलाश तक पहुंचने की संभावना है, तो शंकर को अपने द्वार पर लाने की भी संभावना है। कैलाश पर तो चिड़िया भी पहुंच जाती है, हमसे आराम से पहुंच जाती है, उड़ के तुरंत जाती है। अपनी श्वासों को जीत। श्वासों को जीतने का अर्थ है कि हर श्वास का एक उद्देश्य होना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसकी हर श्वास का एक उद्देश्य है। एक व्यक्ति है, उसके लिए श्वास लेना स्वाभाविक है। इसलिए साधु सबसे पहले नाम को श्वास पर टेक लेता है। उसको कहते हैं अजपा जप। जप तीन प्रकार का होता है। एक होता है उच्च, जब जोर से तुम कहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक होता है उपांशु, जब तुम मुख में कहो। और एक अजपा, अब तुम उस प्रक्रिया में, अब तुम्हें प्रयास की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक हुआ है। श्वासों की माला पे सुमिरू में पी का नाम। ये